जय हिंद दोस्तों। यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 12वीं पास करके बैठे हुए हैं और आप लोग को इंतज़ार है कि हम सरकारी जॉब में चाहना चाहते हैं, यानी सरकारी वैकेंसी में जॉब करना चाहते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका सामने आए। यानी कि बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के लिए बेहतरीन पद पर आप लोग के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यानी टोटल पद की बात करें तो 201 पद है। यह जो ऑनलाइन माध्यम से होगा और इसका फ़ी कितना लगने वाले हैं, ऑनलाइन कब से आवेदन होगा और इसका परीक्षा कब से होगा, कितने प्रकार का परीक्षा होगा, यानी कि प्री भी होगा कि मेंस भी होगा, चयन प्रक्रिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेगा और इसका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, इन सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। देखिए दोस्तों, इस पद का नाम है बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025। तो समझ गए पद का नाम क्या है, फील्ड असिस्टेंट। यह जो विभाग जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग है। कुल पद कितना है, 201 है। इसका वेतन जो है 5200 से 20,000 तक रहने वाले हैं, प्लस में यानी कि 1900 जो है ग्रेड पर रखा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया जब ऑनलाइन रखा गया है, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए आवेदन शुरू होने की तिथि 25 अप्रैल 2025 से आवेदन शुरू हो चुका है। इसका ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 21 मई 2025 रखा गया। देखिए भर्ती की प्रक्रिया जो है प्रारंभिक परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा आपको लिया जाएगा, यानी कि कहे तो प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम आप लोग को लिया जाएगा। अब चलिए आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, चलिए जानते हैं आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए, जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास निम्न में से कोई एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि अनिवार्य होना चाहिए। यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से आईएससी यानी कि इंटरमीडिएट इन साइंस, यानी कि इंटरमीडिएट में साइंस से आप लोग इंटरमीडिएट किए होंगे तभी आवेदन कर सकते हैं, या कृषि में डिप्लोमा यानी कहे तो एग्रीकल्चर डिप्लोमा। ध्यान रहे, आईएससी या कृषि डिप्लोमा के अलावा कोई अन्य समकक्ष डिग्री इस पद के लिए मान्य नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए, या आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए कृषि से, या आप लोग साइंस किए हों यानी कि इंटर में साइंस लिए हैं तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो समझ गए। अब चलिए बात करते हैं इसका उम्र सीमा कितनी रखें, यानी कितनी उम्र में आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सा आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसका उम्र जो है तय की गई है, यानी कि उम्मीदवार की उम्र जो है 1 अगस्त 2024 के आधार पर मान्य तय की जाएगी। न्यूनतम उम्र आपको कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र यानी कि सामान्य वर्ग पुरुष के लिए, जो सामान्य वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष रखा गया। पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि पुरुष व महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए महिला उम्मीदवार सामान्य वर्ग के 40 वर्ष, SC ST वर्ग के सभी को 42 वर्ष, दिव्यांग आवेदकों के लिए जो है उपर्युक्त आयु सीमा में से 40 वर्ष की छूट मिलेगी। तो आप लोग समझ गए 40 वर्ष की आप लोग को, सॉरी दोस्तों 10 वर्ष की छूट मिलेगी। दिव्यांग यदि कैटेगरी का आप लोग हैं तो आप लोग 10 वर्ष की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आवेदन का शुल्क कितना लगेगा। देखिए दोस्तों, सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पुरुष के लिए 540 लगेगा। SC ST केवल बिहार के निवासी है तो उनका जो है 135 लगने वाले हैं। दिव्यांग उम्मीदवार को 135, बिहार की महिला आवेदक के 135, बिहार से यदि आप लोग बाहर के उम्मीदवार हैं महिला व पुरुष दोनों को 540 लगने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए आवेदन शुल्क कितना लगेगा। अब चलिए बात करते हैं रिक्तों की, यानी कि रिक्त पद क्या है इसका, तो डिटेल से बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं किस कैटेगरी में कितना पद रखा गया है, इन सारी चीज़ को इवेंटर भी डिक्लेयर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आरक्षित वर्ग के लिए मात्र 79 पद है और SC कैटेगरी के लिए 35 पद है और ST कैटेगरी के लिए 2 पद है। EBC पद के लिए 37 पद है और OBC कैटेगरी के लिए 21 पद है। OBC महिला के लिए 7 पद है और EWS, देखिए EWS कैटेगरी के लिए 20 पद है। टोटल आपका कुल जो है 201 पदों में डिवाइड किया गया, यानी कि 201 पद है। अब चलिए बात करते हैं चयन प्रक्रिया। इसका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया जो है यदि 40,000 से अधिक उम्मीदवार आवेदन करते हैं तो आयोग द्वारा 2 चरणों में परीक्षा की आयोजित की जाएगी। पहला चरण होगा प्री एग्जाम, दूसरा होगा मेंस एग्जाम। देखिए मुख्य परीक्षा में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा में उन्हीं उम्मीदवार को शामिल किया जाएगा जो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि कहीं तो प्री एग्जाम में सफल किए होंगे। तो आप लोग समझ गए। देखिए पैटर्न क्या है एग्जाम का पैटर्न, कुल प्रश्न आपको 150 रहेगा। कुल प्रश्न कितना रहेगा, 150 रहेगा। देखिए प्रश्नों को प्रकार वस्तुनिष्ठ रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। हर सही उत्तर पर 4 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग रहेगा। आपको यदि गलत हो जाता है तो आप लोग को 1 नंबर काट लिया जाएगा। समय आपका 2 घंटा 15 मिनट का रहने वाले हैं। आपका एग्जाम जो है हिंदी चाहे अंग्रेजी माध्यम से आप लोग एग्जाम दे सकते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं प्रश्नों के विषय, यानी कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे किस विषय से पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न सामान्य अध्ययन से रहेंगे, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित भी इसमें शामिल रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच के लिए भी आपको शामिल किया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं जरूरी दस्तावेज क्या है बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट के लिए। जरूरी दस्तावेज क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मैट्रिक का अंक पत्र और सर्टिफिकेट आपको रहना अनिवार्य है। आईएससी से यानी कि इंटर में यदि आप लोग साइंस लिए हैं या कृषि डिप्लोमा के मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। मैट्रिक इंटर दोनों का मार्कशीट यहाँ जरूरी है, और यदि आप लोग डिप्लोमा किए हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आप लोग को देना पड़ेगा। बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। यदि आप लोग जो भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार अपना प्रमाण पत्र लगा लीजिएगा। अब देखिए दिव्यांग यदि आप लोग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आप लोग लगा दीजिएगा, जिससे आपको अधिक छूट मिलेगा। देख लिए हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग पूर्व सैनिक या सरकारी सेवा प्रमाण पत्र यदि छूट चाहिए तो आप लोग लगा सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी वंशज का प्रमाण पत्र भी, यदि आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के वंशज है उनका भी प्रमाण पत्र लगा लीजिएगा। सभी प्रमाण पत्रों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अब चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आवेदन कैसे कीजिएगा। यदि आप लोग खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, या किसी साइबर कैफ पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बिहार एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर फील्ड असिस्टेंट वैकेंसी 2025 के लिंक पर क्लिक करें। अब आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, आपको सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। मांगे गए दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना है। देखिए जो भी दस्तावेज आपको मांगे गए हैं सब दस्तावेज को आप लोग को अपलोड करना है स्कैन करके। अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें। एप्लीकेशन स्लिप का प्रिंट आउट निकालना ना भूलें। जैसे ही सब कुछ सबमिट कर दीजिएगा, फॉर्म, शुल्क, आवेदन जो किए हैं उसका डॉक्यूमेंट सब कुछ फिल कर दीजिएगा, तो लास्ट में आप लोग अपने प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा जो भी आवेदन किए हैं। तो इतना चीज़ आप लोग को करना होगा। अब चलिए जो मुख्य पॉइंट है उसको बारे में बात करते हैं। पास करने के लिए कितने अंक जरूरी है किस कैटेगरी में। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग सामान्य वर्ग के हैं तो आप लोग को 40% अंक लाना पड़ेगा। यदि आप लोग पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5% आप लोग को लाना पड़ेगा। यदि आप लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आप लोग को 34% लाना पड़ेगा। यदि आप लोग SC ST के महिला हैं तो आप लोग को 32% आप लोग को लाना पड़ेगा। आप लोग समझ गए हैं। अब चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथि की, यानी कि कब से आवेदन है, क्या क्या है। देखिए दोस्तों, विज्ञापन जो है जारी किया गया था कि 11 अप्रैल 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन प्रारंभ आप लोग को 25 अप्रैल 2025 से कर दिया गया। अंतिम तिथि जो है 21 मई 2025 रखा गया है। आपका एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अभी इसका अपडेट नहीं आया है, तो समझ गए क्या क्या चीज़ होगा, कौन कौन सा डेट का क्या क्या चीज़ होने वाले हैं। अब चलिए कुछ मुख्य पॉइंट है उसके मैटर में बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है बिहार फील्ड असिस्टेंट भर्ती 2025 में कुल कितने पद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस पदों के अंतर्गत कुल 201 रिक्त पर बहाली की जाएगी, यानी कि 201 पद आपके रखा गया है। देखिए आवेदन करने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जी होना चाहिए। आपका उत्तर हो जाएगा आईएससी या कृषि डिप्लोमा होना अनिवार्य है। समझ गए। आवेदन कब से शुरू होगा और अंतिम तिथि क्या है, ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। देखिए आवेदन 25 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 21 मई 2025 तक चलेंगे। 21 मई तक आप लोग का आवेदन चलने वाले हैं। अब देखिए परीक्षा के चरणों में बात करते हैं। परीक्षा कितने चरणों में होगी। देखिए तो परीक्षा जो है, परीक्षा कितने चरणों में होगी इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा सटीक। यदि आवेदनों की संख्या 40,000 से अधिक होती है तो 2 चरणों में परीक्षा होगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा रखा जाएगा, यानी कि मुख्य जिसको प्री और मेंस कहते हैं। चलिए अब 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है क्या आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। देखिए दोस्तों, हाँ आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार एसएससी असिस्टेंट जो फील्ड पर जो है फील्ड असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब से आवेदन होगा, अंतिम तिथि क्या रखा गया है, एग्जाम फी कितना रखा गया है, इन सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर किए। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से आप लोग चाहते हैं सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए, यानी कि तरह तरह के वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के अपडेट हमेशा लेकर हम आते रहते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।